ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरहंतादि महान कर मंगल कर उमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव रूप संतप्त मानस शांत हो जिनके वे वर्धमान मान जिन पिछड़े मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अधिकार पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति पृष्ठ क्रमांक 311। ठीक है, नहीं 12, 311 नहीं 312। एक इंद्रिय आदिक तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है, ऐसे पुरुषार्थ करें और तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो वह पाप का ही करे, धर्म कार्य का पुरुषार्थ हो नहीं सकता। ठीक है, इस पे अपन ने 2 लाइनों पे चर्चा की थी। इसीलिए जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागादिक मंद हो वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए। अब पूरी प्रक्रिया चल रही है कि अपने को क्या करना चाहिए। वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहाँ लगे और तब उसका भला हो। देखो, अगर हमने तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाया, खाली उपदेश सुनते रहे, प्रवचन सुनते रहे, तो अपना भला होने वाला नहीं है। समझ में आया? कई लोग ये आशा से बैठे हैं कि हम प्रवचन सुनते रहेंगे, जिनवाणी हमारे अंदर जाएगी तो ये संस्कार पढ़ते रहेंगे और फिर हम अगले जन्मों में वो हमें जिनवाणी मिलेगी, याद आ जाएगी, जाति स्मरण हो जाएगा, हमें सम्मेलन हो जाएगा। कई जीवों के दिमाग में बैठ गया है। ठीक है कि नहीं? और वे इस जन्म में निठल्ले हो रहे हैं। निठल्ले हो रहे माने प्रवचन सुन लिया और घर चले गए, और उनको शाबाशी देने वाले तो मिल ही जाते हैं कि भाई तुम कम से कम सुन तो रहे हो। लेकिन देखो, उनको इस लाइन पे टोडामल जी की विचार करना चाहिए। टोडामल जी कह रहे हैं कि उपदेश आदि सुने, तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहाँ पर लगे, तब उसका भला हो। खाली उपयोग लगाए अकेला नहीं लगा, लगना भी चाहिए उपयोग। पहले नंबर पर तो उपदेश सही सुनो, है नहीं? देखो, शुरू से चलो, इसमें तुम्हारी 5 लब्धियाँ घटित हो जाएंगी। देखो कैसे। पहले तो विचार शक्ति से सहित हो, इसका नाम है 6 उपशम लब्धि। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें विचार करने की शक्ति नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी, तो फिर बात खत्म हो गई। तो सबसे पहले विचार शक्ति सहित हो, इसका नाम है 6 उपशम लब्धि। फिर राग आदि मंद हो, और अगर वो राग आदि तीव्र हुए, विचार शक्ति तो बहुत है? जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं, नेता हैं, उद्योगपति हैं, इनकी विचार शक्ति है कि नहीं? इनमें ज्ञान है कि नहीं? और हमसे कई गुना ज़्यादा 6 उपशम है इनका, हैं जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं,
बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो कितना अच्छे ऑप्शन है उनका, कितना याद रहता है, कितनी बारीकी जानते हैं। अब आप लोगों में तो कौन कितना पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे आप, मैंने पढ़ी है मैथ साइंस, तो आप उनके देखो कैसे बनाते हैं, कैसी मैथ्स करते हैं, लगे रहते रात और दिन, समझ में। तो 6 ऑप्शन तो बहुत है, विचार शक्ति तो बहुत है, लेकिन अपनी सारी विचार शक्ति केवल पुद्गल के कार्यों में, पैसा कमाने में, विषय भोग की सामग्री जोड़ने में, पद प्रतिष्ठा पाने में ही सारी शक्ति खर्च कर रहे हैं। और वस्तु स्वरूप कैसा है? अच्छा चलो बताओ, इस लाइन पे बोलो। वस्तु स्वरूप ऐसा है क्या कि तुम परद्रव्य में अपनी शक्ति लगाओ, उद्गल में अपनी शक्ति लगाओ, पैसा कमाने में शक्ति लगाओ, पद प्रतिष्ठा पाने में शक्ति लगाओ तो मिल जाएगी। ऐसा है क्या वस्तु का स्वरूप? ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ ताकत तो लगाते हैं 100 और मिलता 1 को है। IAS बनने की ताकत लगाते हैं 1,00,000 और बनते बेचारे 200-400 हैं। 200-400 तो ज़्यादा कह गया मैं। 10 लाख में 100 का वो होता है गड़े। तो बेटा जो 10 लाख में से चलो 5 लाख हटा दो आप, 5 अपन ऐसे ही मान लो कि बेकार, 5 ने तो अच्छी ताकत लगाई, चलो 5 में से 2.5 लगा लो, 2.5 में से 1.25 लिया, 1.25 में से 75 लिया है, 75 में से और आधी कर लो 37 लिया। इनने तो ताकत लगाई होगी, ओरिजिनल लगाई होगी, पूरी ताकत लगाई होगी। 37,000 आदमी तो आप मान लो कि बिल्कुल रात दिन लगा रहा होगा, उसमें से कितने आदमियों का सिलेक्शन हुआ? 100। और पता वे जो सिलेक्शन करने वाले हैं, जो वो कमेटियां हैं, वे जो विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाने वाली जो कोचिंग सेंटर हैं, वे बीच बीच में ये लाइन बोलते रहते हैं कि भैया तुमने मेहनत तो पूरी करी, लेकिन भाग्य भी बहुत मजबूत चाहिए, वरना सफलता हाथ में नहीं लगेगी। वो खुद बोलते हैं। और कई दफ़े तो वे इंटरव्यू लेने वाले बोलते हैं कि तुम बहुत योग्य हो, तुम होशियार हो, तुम्हारा रिटर्न भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। ये क्या बात हुई? आपने हमारी इतनी तारीफ है, क्या कर सकते हैं? तुम्हारी किस्मत खराब है, कोटा पूरा हो गया, बोलो। तो ये जो बाहर की पौद्गलिक शक्ति है, ये जो पौद्गलिक संपदा है, ये जीव का कार्य है नहीं और ये जीव के पुरुषार्थ से मिलती नहीं। देखो जैसे अमुनिराज है, अमुनिराज जैसे शांत होकर अपने स्वरूप में मगन रहते हैं और उनको नाना प्रकार की रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो मुनिराज ने रिद्धियों के लिए क्या किया? उन्हें तो रिद्धि चाहिए भी नहीं थी, क्योंकि जिन्हें रिद्धि चाहिए हो उन्हें तो कभी रिद्धि मिलती नहीं, समझ में। सहज रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती मुनिराज को, है। किसी को कभी कभी सहज ही धन का योग बन जाता है ना, संपत्ति मिल जाती है। और कोई ना रात दिन बेचारे मेहनत करते हैं, परेशान होते हैं, तो नहीं होता है। बोलो, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? अभी देखो हमारे सामने ये राष्ट्रपति है ना मुर्मू, इसके पहले कोविंद था, इन लोगों ने राजनीति के लिए बिल्कुल समय नहीं दिया। 1 रुपया राजनीति के लिए खर्च नहीं किया और आगे राष्ट्रपति बन गए। हाँ बोलो, आप सोचो आप मुर्मू के पास जब फोन गया तो वो कह रही कोई गलत फोन लगा गया, किसका फोन आ गया, काहे के लिए बुला रहे भाई है? अरे मैं कह रहा हूँ आपके पास ही फोन आ जाए तो तुम कहोगे क्या राष्ट्रपति है? अब वो मुर्मू को राष्ट्रपति। सुनो, इसने राजनीतिक कैरियर के लिए कुछ नहीं किया। अब उल्टा पढ़ो, आडवाणी ने पूरी जिंदगी खपा दी। आपके सामने है ना उदाहरण, जिंदगी खपा दी नहीं, अरे ये बीजेपी खड़ी उसकी करी हुई है। अटल बिहारी और आडवाणी की जोड़ी ने बीजेपी को खड़ी किया, लेकिन वो बेचारा ना तो प्रधानमंत्री बन पाया, और फिर प्रधानमंत्री नहीं बना तो सबने कहा कोई बात नहीं राष्ट्रपति बनेगा, और बिल्कुल राष्ट्रपति के चलो जी बस। लेकिन
उसके भाग्य में नहीं था तो देखो वो पहले एक वो बना दिया छोटी जाति का, किससे वोट मिल जाएंगे, फिर वो आदिवासी का समा दिया, किसके वोट मिल जाए, वो बेचारा वही बैठा रहा। तो ये जो बाहर की संपदा है, ये जो बाहर के पद प्रतिष्ठा है, ये बिल्कुल हटा दो अपनी मान्यता से कि ये तुम्हारे पुरुषार्थ से मिलते हैं। आज ही बदल दो, कुछ नहीं इसमें पुरुषार्थ काम करता। ये अभी भी आपको जो मिला हुआ है ये आपकी मेहनत से नहीं मिला है। अगर आपको जिनेंद्र देव पर भरोसा हो तो काय से मिला है? आपके पूर्व कर्म का जो उदय था उसमें आपका जितना पुण्य का उदय था उससे मिला है। तो फिर जी हम ये चक्कर कहाँ दौड़ते हो, गांधीनगर, हम जितना दौड़ते हैं वहाँ दुकान खोलते हैं, उस मेहनत का क्या है? उससे तो कर्म बन रहा है उससे तो क्या हो रहा है? कर्म बन रहा है। जो राग देश मोह मान माया के परिणाम चल रहे हैं उससे तो पाप का बंद हो रहा है। अरे भाई झूठ चोरी, समझ में आया, मायाचारी, इससे जीव का पुण्य का उदय का क्या संबंध है? आपने 2 रुपए की चीज 10 रुपए में बेची, समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं। आपने 2 रुपए की चीज 10 रुपए में बेची, तो आपने झूठ बोला, मायाचारी करी, जो कुछ करा, तो आपको क्या लगता है कि देखो मैं होशियार हूँ, मैंने 2 रुपए की चीज 10 रुपए बेच दी। अरे नहीं भाई साहब, आपका पुण्य का उदय है तो वो 2 रुपए की चीज 10 रुपए में बिक गई। अगर एक से एक होशियार चंद हैं, वे 2 रुपए की चीज 2 रुपए में नहीं बेच पा रहे, नहीं है, पुण्य का उदय नहीं है। अरे इसी दिल्ली में बाहर से लोग आए, 10-12 साल 15 साल 20 साल हुए, कोठियाँ बना ली उनने, और इसी दिल्ली में जन्मजात पैदाइश, उनके बाप का भी जन्म दिल्ली में हुआ और वे आज भी किराए के मकान में रह रहे, चप्पल चटका रहे भिंड की भाषा में। और वैसे किराए के मकान में रह रहे कि नहीं रह रहे? किराए के मकान में रह रहे, नहीं कर पाए जिंदगी। तो आपको क्या लगता है? कहते अरे मेहनत तो हमने बहुत करी लेकिन भाग्य उदय नहीं था, तो क्या करते? लेकिन ये बात कर्ता वाले को जमती नहीं है, उसको ऐसा लगता है भाग्य कुछ नहीं होता, तुम तो पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करो है? क्या पुरुषार्थ करो? अरे गलत कह रहे हैं? आप देखो ना, जिसके अंदर कर्तव्य नहीं है वो कितना आनंद में रहता है बोलो। अपने देश में मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, काम करता रहा चुपचाप। तब जब वो पद पे था तब उसे उसमें रहने की चाह नहीं थी, और जब हट गया तो उसे कोई दुख नहीं, उसे कोई विकल्प भी नहीं आया, उसने कभी रोना भी नहीं रोया। आपने बना दिया, स्वीकार है, और मेरी जो जिम्मेदारी है ईमानदारी से काम करता है, और आप निकल के बोलो। और एक आदमी के अंदर कर्तव्य है तो जब नहीं बना था तो परेशान, बना है तो परेशान, और हटना नहीं चाहता चाहे कुछ हो जाए। और ये अंदर ये जो कर्तव्य है ये दुख के अलावा कुछ लेके नहीं आता। ये जो पद प्रतिष्ठा है, एक बार इसकी एक चसक लग जाए फिर ये छूटती नहीं आसानी से। तो ये जो अपन को समझना चाहिए कि विचार शक्ति बहुत है, और वो पुद्गल में लगाते हो, परद्रव्य में लगाते हो तो तुम कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं, उससे तो कर्म बंद होता है। देखो मुनिराज शांत होकर बैठे, कुछ भी नहीं करते, आनंद में रहते, और वे मरकर स्वर्ग में चले जाते और ऊपर के स्वर्गों में जाते। समझ में आया? उनने क्या किया? स्वर्ग में जाने के लिए कुछ नहीं, अपने शांत बैठे थे, और एक आदमी रात दिन पगला रहा है, लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, वो भूत व्यंतर बन जाता है। तो तुम्हारे करने से कुछ नहीं है, वो तो वास्तव में पूर्व पुण्य का उदय हो तो ये सामग्री मिलती है, अनुकूलता मिलती है, और पुण्य का उदय नहीं हो तो नहीं मिलती। और इसके लिए 1000 उदाहरण दे सकता हूँ मैं।
एक आदमी करोड़पति है, बढ़िया जिंदगी थी, पिता के पास बहुत पैसा था, सब बहुत बढ़िया था, और शादी हुई और बस पाप के उदय से ऐसी पत्नी मिली कि उसने सब तहस नहस कर दिया। ऐसे अपने आसपास आपको उदाहरण देखने मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? और लड़का इतना हीरा बढ़िया बेचारा सब कुछ, लेकिन भाई अब डॉक्टर साहब से सुनना कभी इस पर प्रवचन। दादा समझाते हैं कि अपने दिमाग में क्या लिखा भरा पड़ा है कि पुण्य का उदय माने मिलना और पाप का उदय माने जाना। अब उनको क्या लगता है? सामग्री पुण्य के उदय से मिलती है और पाप के उदय से चली जाती है। कभी इस पर वचन सुनना डॉक्टर साहब का, वो कहते हैं तुम्हारी बिल्कुल रॉन्ग है दिशा, गलत दिशा है, सही नहीं सोचते तुम, कि फिर है क्या स्वरूप? पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है और पाप के उदय से चली जाती है, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? पुण्य के उदय से अनुकूलता मिलती है और पाप के उदय से प्रतिकूलता मिलती है। सामग्री का कोई लेना देना नहीं है। नहीं समझ में आया? जैसे मेरा पाप का उदय है तो मेरी शादी होगी कि नहीं होगी? तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि पाप के उदय वाले की शादी कैसे होगी? है? अरे भाई साहब, पाप का उदय इसी रूप में आना है कि तेरी शादी होगी और तेरे दुखी के दिन चालू होंगे। नहीं समझ में आई बात? आप ये मत सोचो कि पाप के उदय से सामग्री जाती जाती, अरे ऐसी सामग्री मिलती है पाप के उदय से, वही सामग्री जिसे कोई किसी को कोई सामग्री सुख देती है और तुम्हें वहां दुख का कारण बनेगी, और तुम जिंदगी भर सोचोगे कि मैंने किस घड़ी में शादी करी। अब लड़का पुण्य के उदय से होता है कि पाप के उदय से? पुत्र रतन की प्राप्ति आप कहोगे साहब, अरे भाई पुण्य और पाप ऐसे पता नहीं चलता। जैसे तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ, तुम रसगुल्ले बांटते हो, मिठाइयाँ बांटते हो, हैं, और क्या क्या जो भी कार्यक्रम करते हो, है ना, किस बात को सोच के कि हमारा पुण्य के उदय से पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोलते, अभी काय का पुण्य और काय का पाप कि क्यों? कि अभी होने दो उसको 15-20 साल का, तब पता चलेगा कि ये पुण्य के उदय से मिला है कि पाप के उदय से मिला है। आपको पता है शास्त्रों में लिखा है कि जो बेटे होते हैं, बेटे और भाई वगैरह, ये तुम सोचते हैं कि पिछले जन्मों का राग होगा इस जीव से, इसलिए हमारा भाई बन गया। तो जिनवाणी में अधिकतर जगह तो ये लिखा कि अधिकतर पूर्व भाव के बैरी ये रिश्तेदार बन के जन्म लेते हैं, भाई बंधु बन के जन्म लेते हैं। इसलिए तुम संसार में देखना, भाई भाई को पसंद ही नहीं करता। बड़ी बात होगी कि भाई भाई को पसंद करे, बहुत बड़ी बात होगी इस पंचम काल के जीवों की। और काय के पंचम काल, चौथे काल के कौन से अच्छे थे? वे भी लड़ते फिरते थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अपन के बारे अपन के दिमाग में गलत बैठा हुआ है कि पुण्य के उदय से सामग्री मिलती नहीं। आपका पाप का उदय आ जाए और आप जिस सामग्री को पुण्य के कारण मान रहे हो, वो ही आपको असली निमित्त बने दुख में। अब आपको पद मिला, किसी के पद प्रतिष्ठा हो गए, पद मिल गया, तो आपको क्या लगता है? उसका पुण्य का उदय है। और बेचारा पद पे बैठा नहीं और आगे गोली मार दी किसी को। अब वो पत्नी जो भी बहुत खुश हो रही थी कि मेरा पति सीएम बन गया, डीएम बन गया, जो भी होते हैं, समझ में आया? और 1 मिनट बाद विधवा हो गई। अब रो रही है, हाय राम, किस घड़ी में मेरे पति को ये पद मिल गया, कौन दुश्मनों ने मार दिया। ये पत्नियां बड़ी खुश होती है, जैसे पति बड़ा प्रॉपर्टी डीलर बन जाए। तो पत्नियों को तब तो बुद्धि होती नहीं, तब तो कभी पूछती नहीं कि तुम इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो, काहे को कर रहे हो, क्या पता कितने दुश्मन तैयार कर रहे हो। तब तो कहती करो करो और लाओ और लाओ। और पता चला फिर गोली मार दी किसी ने, क्योंकि जो बिल्डर वगैरह के दुश्मन बहुत बनते हैं। अभी एक दिन की घटना है, एक बहुत बड़े व्यापारी है, मैं उनके यहाँ माल लेने जाता हूँ,
मैं गया तो वो अभी इतना बड़ा व्यापारी है, वो कम से कम 300 करोड़ का मालिक तो हो गया वो। अब उसने चेन्नई में लगाया 100 करोड़ का प्लांट, तो केबल का, समझ में आया। तो वो मैं देख रहा कि इतना बड़ा पैसा है, सब कुछ है, और वो एक लेबर से लड़ रहा। कितने रुपए के लिए? एक दिहाड़ी के लिए। एक दिहाड़ी, वो कह रहे एक दिहाड़ी मेरी ज़्यादा है, और ये कह रहा है कि एक दिहाड़ी कम है। 300 करोड़ का आदमी है। वो भाई साहब लड़े जा रहा। मैं वहाँ अपने माल लेने खड़ा, और उसके 2 लड़के हैं, समझ में, 28, 29, 29 साल के, और वो लड़े जा रहा। वो उल्टा सीधा बोले जा रहा, वो लेबर, और वो बोले जा रहा। अब सुनो, हो गया। उसका लड़का मेरे पास खड़ा था। मैंने कहा तुम्हारे पापा को बुद्धि नहीं है, ये क्यों लड़ रहे इससे? कह रहे यार ये 300 रुपये रहे। मैंने कहा तुम्हें पता आता है तुम कितने करोड़ के मालिक हो? क्या बिल्कुल बेहोशी पड़ी है क्या तुम्हें? तो पता क्या कह रहा, अरे वो अलग चीज़ है, ऐसे फ्री में लुटा दे। ऐसे तो हम लोग ऐसे ही कर करके बचा के तो यहाँ तक पहुँचे। तो हमने कहा पहुँच गए ना, अब तो छोड़ो, अरे दो ना उसको, खत्म। इतना उपयोग खराब करोगे? पापा तुम्हारे कितने कीमती आदमी, इतना उपयोग, अभी वो 2 फोन लगाते तो 10,000 कमा लेते। लेकिन ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होती है। फिर मैंने उसको जो अगली बात कही वो सुनो, ये तो मैंने यही बोला। अब मैंने कहा सुन, तुझे इसका नुकसान बताता हूँ। तेरा पापा जो 300 रुपये बचाने के चक्कर में लगा है, हो सकता है यही सबसे बड़ा पाप का उदय आ रहा हो। ये कैसे? ये तो लेबर क्लास का आदमी है, इसका दिमाग सनक जाए, ये भग जाए, और ये जानता है कि तुम कितने बार कहाँ से निकलते हो, कहाँ घूमते रहते हो, और अभी चाकू घुस जाए पेट में, क्या कर लोगे? अभी रामगली में हुई थी घटना, हमारे अरविंद जी से पूछ लो। अपने जैन समाज का आदमी है, फैक्ट्री पे लेबर से उलझ गया, समझ में आया, और वो लेबर गुस्से में चला गया, उसके पैसे नहीं दिए। और भाई साहब उसको पता था सुबह सुबह मंदिर जाता है, वो सुबह गली में खड़ा हो गया, चाकू मार के भाग गया। अरे हम भूखे मर रहे हो तो 200-300 रुपये के बहस करो, और ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी तुम्हारे 300 रुपये छीन के ले जा रहा है। अब कभी कभार महीने 2-4 महीने में अगर 1,000-500 रुपये किसी के सिर दर्द लेके जाना यार, हम क्यों दिमाग खराब करें अपना? नहीं समझे? सच बता रहा हूँ, मेरे पास लेबर काम करती है। पहले हम लोग जो जोड़ते ना उनकी दिहाड़ी और घंटे, तो साहब मैं 2 घंटे ज़्यादा है, नहीं तेरे इतने ये, अरे मैं तो अब तो कहते ही नहीं, मैं तो भैया तू अपने हाथ से जोड़ ले और जितने वो ले आ, मैंने देखना ही नहीं। तू 2 घंटे 4 घंटे ज़्यादा ले जाएगा पैसा, मैं सोचूंगा किसी के दान दे दी, तो ले जा। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, अगर उनके 103 घंटे की जगह 105 के पैसे ले भी गए तो क्या ले गए? उनसे कमा रहे, क्या ले गए अपना? लेकिन तुम बहस करो, बहस करते हो, वे तो क्या क्या करते हैं उनको कुछ पता है। तो ऐसे अपन जिसको समझते पुण्य पुण्य कुछ नहीं है। ये तुमने 1 घंटा उससे बहस करी, उसको गाली बकी, कितना पाप बांधा, तुम्हें कुछ कल्पना ही नहीं है। एक रिक्शे वाले से 20-30 रुपए के लिए तुम आधा घंटा बहस करते रहे, गाली गलौज कर ली, तो मूर्खो दुनिया के नंबर 1 के आदमी। भाई दे दा के जो है लेके जाओ, क्यों? और कम से कम जो जिनसे हमें नहीं मिलना उनसे तो बात खत्म हो गई, लेकिन जो रोज हमारी फैक्ट्री में आता है, हमारी सारी दैनिक क्रिया देखता है, हमारे संपर्क में है, उसके साथ तो उनको तो ये पुण्य और पाप समझा रहा मैं तो। कि जीवों को पता नहीं चलता कि ये जो अपन जिस बात पे खुश हो रहे होते हैं कि बेटा हो गया, बेटा हो गया, बहुत खुशी की हो सकता है। अभी तो देखो तुम्हें पालना है उसको, 1 साल के बच्चे को क्या करना है? पालो पोसो, दूध पिलाओ, उसकी पूरी व्यवस्था बनाओ, उसके लिए फीस भेजो, स्कूल भेजो, पढ़ाई करवाओ, ट्यूशन लगाओ, कितनी मेहनत है एक बच्चे के साथ। और अब जब तुम्हारा नंबर आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि ये पुण्य के उदय से हुआ है कि पाप के उदय से हुआ है। अगर उसने पानी दे दिया
समझ में आया? तुम्हारी सेवा कर दी तो समझ लेना पुण्य के उदय से हुआ है। और अगर उसने तुम्हें पानी नहीं दिया और अभी से वो तुम्हारी सुनता नहीं तो समझ लेना इससे हमें काय का सुख मिलने वाला है। तो साहब इसको समझाने से क्या फायदा? आसक्ति टूटती है, एकत्व बुद्धि टूटती है, हमारी सारी शक्ति काय में जा रही है? कि नहीं पर द्रव्यों में तो जा रही है और काय में जा रही है अपनी शक्ति। ये हम बच्चों के मोह में मरे जा रहे हैं। पता है कुछ? अजय को बताओ, अभी केवली भगवान अपन को मिल जाए, क्या कोई भावलिंगी मना पर्याय ज्ञानी अवधि ज्ञानी मुनिराज मिल जाए और अपन अपने बेटे को लेके उनके पास जाएं, 10 साल का बेटा है अपना, और कैसा हमारा ये बेटा है, और वे तुमसे कह दें कि ये महापाप के उदय से तुम्हारा पूरा भव का महावैरी है और ये 20 साल की उम्र से तुम्हें इतने दुख देने वाला है कि तुम कल्पना नहीं कर सकते, ये तुम्हें घर से निकालने वाला है। अब मुझे बताओ तुम उस बेटे के प्रति कैसे हो जाओगे? एकत्व करोगे? फिर अरे ये सारा जगत स्वार्थ से भरा हुआ है। कंस का नाम तो सुना है, अपनी बहन को कैसी प्रेम से शादी करी, इतना बड़ा मंडप बनवाया, इतना सुंदर वर खोजा, बड़ा प्रेम करता था कंस अपनी बहन से, देवकी से, समझ में आया? और बड़ बढ़िया उसको लेके जा रहा था अपने जीजा और बहन को छोड़ने जा रहा था वो, उसमें बैठा के रथ में कि मैं चलाऊंगा रथ, आप बैठो पीछे। और इतने में भविष्यवाणी हुई, एक कंस ये जो तेरी बहन है इससे जो 8वां पुत्र होगा, 8वीं संतान, वो तेरे विनाश का कारण बनेगा। तो एकदम उसकी बुद्धि पलटी, वो सारा प्रेम एक तरफ हो गया और उठा के जेल में डाल दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पुण्य और पाप क्या चीज़ है भाई साहब? तुम्हारा पाप का उदय आ जाए, जो कल तक तुमसे प्रेम कर रहा था वो 1 मिनट में तुमसे नफरत करने लगे और तुम्हें दुख देने लगे। और जब किसी का पुण्य का उदय आ जाए तो जिससे अपन बहुत नफरत कर रहे थे उसी पर प्रेम आ जाए कि चलो इसका भला कर दो। तो ये पुण्य और पाप बाहर की तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे विचार करने से नहीं बनती, उल्टा जितना ज़्यादा परद्रव्य का विचार करते हैं उससे तो प्योर कर्म का बंद हो रहा है। इसलिए परद्रव्य के विचार में बहुत शक्ति खर्च मत करो। अगर परद्रव्य के विचार दिन भर आए भी तो उन्हें हे जानो, उनमें कर्तापन मत लाओ। ये निर्णय करो कि ये विचार परद्रव्य के कार्य में अकिंचित कर हैं। ये अमृतचंद आचार्य का कलश है मूल में कि मैं परद्रव्य में जो ये करने धरने के मुझे विकल्प चलते हैं ये उस परद्रव्य के लिए अकिंचित करें, निमित्त भी नहीं है। माने इन विकल्पों से मैं जैसे रात और दिन कोई चीज़ सोच रहा हूँ कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ जाए, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं वहाँ दुकान ले लूँ तो मेरे 10,000 आ जाएगी, ये जो चल रहे हैं। तो वो आचार्य कह रहे हैं कि इन विकल्पों से वहाँ कुछ नहीं होना है, वहाँ तो जो होने योग्य है वो ही होगा। लेकिन तुम्हें इस विचार से अनंत संसार का बंध चलता है। जिन विचारों को करने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती, चलता है कि नहीं चलता है? गृहस्थ के नाम पर, स्त्री के नाम पर, पुरुष के नाम पर, है ना, करना तो पड़ेगा जी, बिना करे कैसा होगा? ये मान्यता मिथ्यात्व है। गृहस्थी करने से चलती है कि अपने आप चलती है? नरेश जी, अरे कैसी बात करते हो, चलानी पड़ती है साहब, अपने आप नहीं चलती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रात दिन सोचना पड़ता है। जब जेब में पैसा नहीं होता तब पता चलता है गृहस्थी चलाना कितना मुश्किल है। तो श्री गुरु कह रहे हैं अगर ये मान्यता ही है अंदर तो मिथ्यात्व है। तो बोलो अपने अंदर है कि नहीं? गृहस्थी चलानी पड़ती है कि चलती है? बोलो है?
क्या साहब देवेंद्र जी चलानी पड़ती है। अभी तक चला रहे हो, 2 जवान बेटे हो गए, नाती पोते वाले हो, अभी तक चला ही रहे हो गृहस्थी। अपने आप उछलती है, अंदर से लगता है तो वो दूसरी तो है, वही मिथ्यात्व है। वो जो बात दूसरी है वो मिथ्यात्व है। हाँ, अगर अंदर बिल्कुल लगता है कि चलाए बिना नहीं चलती तो प्योर मिथ्या दृष्टि हो। 3 काल में सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। अब अपने अपने हृदय पे हाथ रखो। अभी हम यहाँ से निकल के जो घर गृहस्थी के कार्यों में इतनी मेहनत करेंगे, करोगे कि नहीं करोगे? दुकान भागोगे, फैक्ट्री भागोगे, आज वोट देने जाओगे तो सरकार कौन बनाता है? हैं? अच्छा, ये व्यवहार का कथन है कि निश्चय का कथन है? घर गृहस्थी हम चलाते हैं, ये व्यवहार का कथन है कि निश्चय का है? निश्चय का कथन है ये। तुम कहते व्यवहार व्यवहार हो, निश्चय माने जो तुम्हारी मान्यता है वो निश्चय है। क्या बोली? निश्चय की नई परिभाषा लिख लो। जो तुम्हारी मान्यता है वो निश्चय है। निश्चय माने होता है जो तुम मानते हो, असली तो वो है, चाहे वो झूठा हो, चाहे तुम जिसे सत्य मानते तुम्हारे लिए तो वही सत्य है ना। और मैं गृहस्थी चलाता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, मैं बाल बच्चे पालता हूँ, अथवा मैंने पाल दिए, अब नहीं पालते लेकिन पाल तो दिए। कि क्यों कि अपन बोलते हैं अरे साहब हमने जवानी में ऐसे बाल बच्चे पाले, हम जानते हमने कितनी मेहनत करी और अभी अब छोड़ दिया। तो ये मत सोचना कि तुम्हारा मिथ्यात्व छूट गया, वो मिथ्यात्व अभी भी चल रहा है। मैंने एक उद्गल परमाणु को नहीं पलटा। देखो सुनो, शास्त्रों की बातें सुन सुन के अपन लोग कितने रट जाती है अपने को, कि अपन को वो बातें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं करती। देखो जैसे अभी देखो, एक आपको उसकी वानगी दूँ। जैसे अभी मैं बोला ना तुमसे साफ कि तुम गृहस्थी चला रहे हो कि नहीं, तो एकदम अंदर फिर जब ऐसा प्रश्न खड़ा करो तो एकदम ऐसे करंट लगता है कि चलाता हूँ जी, चलाता हूँ, चलाए बिना थोड़ी चलती। देखो है ना। अब इसको उल्टा करो, जो अपने पंडित विद्वान करते रहते हैं। ओ भाई, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। भाई साहब, एक एक उद्गल परमाणु स्वतंत्र है, एक एक परमाणु का कर्ता कोई नहीं है, सब परमाणु अपने अपने कर्ता धरता है। देखो आपको कोई दिक्कत हो रही, आपके मन में कोई प्रश्न खड़ा हो रहा? बोलो, हो रहा कुछ? बोलो। जबकि मैं इसी का अर्थ था अभी जो पहले कर रहा था। ये है नरेश जी प्रॉब्लम। मैं बता तो वही रहा हूं जो तुम पढ़ते हो रोज, बस मैं थोड़ा खोल के बताता हूं, तुम उसे खोलते नहीं हो, बस पढ़ते चले जाते हैं। भाई साहब, इस शरीर की क्रिया का करता ये जीव नहीं है। कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं है। और पूजा तुमने नहीं करी, अब दिक्कत है। अरे तो भाई, जो पहला सेंटेंस तुमने बोला कि शरीर की क्रिया का कर्ता जीव नहीं है, तो उसका अर्थ क्या है? भोजन तुम नहीं करते, ना शुद्ध ना अशुद्ध, अच्छा बता दिया, चाहे कुछ भी कहा। तो देखो, इसलिए मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। कल एक बहन जी का फोन आया था दमोह से, कह रही थी पंडित जी आपको पता नहीं कितना ज्ञान है, आप कहाँ कहाँ की बातें बता रहे हैं, वहीं तो आँखें खुल गई, ऐसा लगता है आपके कब दर्शन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हमने कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है स्पेशल। मैं तो तुम्हारी लाइनें जो है, जो रोज बोलते उसका अर्थ बता देता हूँ किसका अर्थ है, वो तुम्हें विशेष लगने लगती है। अभी देखो,
इसलिए अब देखो इसका अर्थ करूं पंडितों वाली स्टाइल में, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो, जिसके रागाधिक मंद हो, वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश। देखो भैया इसमें क्या लिखा है टोनामल जी ने, देखो विचार शक्ति सहित। आप लोग विचार शक्ति सहित हो के नहीं, आपके संगी पंचेंद्री होना बड़ा भाग्य है आपका, जो आप संगी पंचेंद्री हो। हाँ जी हाँ जी। फिर जिसके रागाधिक मंद हो, देखो तुम दया दान पूजा भक्ति करते हो कि नहीं, तुम प्रवचन सुनते हो कि नहीं, तो तुम्हारा बहुत राग मंद है, ठीक है। और तुम लोग उपदेश तो सुनते ही हो, रोज वचन सुनते हो कि नहीं, कि हाँ साहब सुनते हैं। बस एक तत्व निर्णय करते रहा करो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में संवेद दर्शन हो जाएगा। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम कहोगे बहुत बढ़िया हो गया। तुम्हें एक अपनी गलती पर समझ में नहीं आई, इतने साल से हमें अपनी गलती तो समझ में नहीं आ रही कि भाई गलती है क्या। अच्छा बताओ मिथ्यात्व क्या है, इतना सरल प्रश्न बताओ, मिथ्यात्व क्या है देवेंद्र जी? तो सुधर गई, उल्टी मान्यता आपने भी रट ली, ठीक है, आपके पूरे परिवार ने रट ली। तो अंदर विचार करो कि भाई उल्टी मान्यता सुधरी भी है कि नहीं सुधरी है, कि उल्टी मान्यता है क्या कि मैं दया दान पूजा भक्ति का करता हूँ, ये मान्यता उल्टी मान्यता है। अब पूजा करें कि नहीं करें? अब बोलो क्या नाम आपका? संजीव, संजीव जी, संजीव जी बताओ संजीव जी, पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पूजा तो होती है, और नहीं हो तो मेरी तो नहीं होती। अब इसका जवाब दो, तुम होती क्या कि बस थोड़ी सकते हो, अब मेरी तो नहीं होती, मैं तो नहीं आता पूजा करने। तो मैं नहीं आता ना, मैं नहीं करता ना पूजा, तुम लोगों की तो होती है, चलो समझ गए, मैं तो नहीं करता ना। देवेंद्र जी बोलो ना, मैं नहीं करता ना पूजा, मेरी स्वीकार है कि आपकी नहीं होती है। बोलो आपका स्वीकार है कि इनकी नहीं होती, इनकी नहीं होने की नहीं है तो नहीं होती है। अभी देखो ये बारीक भूल है, ये आपको पता नहीं चलेगा। आप हरी वगैरह नहीं खाते होंगे अष्टमी चतुर्दशी को, आप में से होंगे जो नहीं खाते, मैं खाता हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ, प्रवचन बोल रहा हूँ, मैं खाता हूँ। तो मैं खाता हूँ, तुम नहीं खाते, ही सही है ना। अब स्वीकार करके दिखाओ कि मैं नहीं खाता, तो नहीं खाने वाले की योग्यता दी है सही, और जो खाया उसकी, और जिसने खाया उसकी खाने की योग्यता दी। दोनों में जीव करता नहीं है, दम है, दम है, स्वीकार। बोलो नहीं आया, प्रश्न नहीं समझ में आया संजीव जी? नहीं आई समझ? आप हरी नहीं खाते, मान चलो खाते, थोड़ी देर के लिए मान लो नहीं खाते, आप हरी नहीं खाते, ठीक है, अष्टमी को, और मैं हरी खाता हूं, तो हम दोनों बराबर है, स्वीकार है? मेरा नहीं है, अब नहीं है। तो फिर अभी इतनी देर से क्यों कह रहे थे कि जड़ की क्रिया का कर्ता जीव नहीं है? फिर इसका मतलब हम झूठ बोलते हैं, या अपन कोई बात समझ में नहीं आई आज तक कि इसका अर्थ क्या है। दो ही बातें हो सकती है ना, या तो हमें इसकी गहराई में नहीं गए कि इसका अर्थ क्या होता है। मुनिराज 28 मिनट पालते कि नहीं पालते? बोलो जल्दी, अरे बताओ। देखिए ये इस तरह से, और अभी सुनो, अभी ऐसे प्रश्न पूछता हूँ तो सब देखते मेरी तरफ, और अभी कोई दूसरे पंडित जी पढ़ा रहे होते, अरे मुनिराज 28 गुणों का पालन नहीं करते, वो तो उनके जीवन में सहज होता है, वे तो अपने स्वरूप में रहते हैं। हाँ क्या, हाँ किस बात की हाँ करी आपने? आपसे मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूँ तो आपको फिर दिक्कत होती है कि मुनिराज के 28 मूल गुण वे सहज होते हैं, वे उनके कर्ता नहीं है, और हमने हरी छोड़ दी, हम इसके कर्ता हैं, और तुमने नहीं छोड़ी तो तुम नहीं छोड़ने के करता हो। साहब ऐसी बातें मत करो, स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे लोग।
अभी यहाँ स्वच्छंदी का मैटर नहीं चल रहा, अभी तुम्हारी मान्यता का मैटर चल रहा है। तुम्हें हमें अपनी सम्यक मान्यता करनी कि नहीं करनी, पहले ही बताओ। स्वच्छंदी तो बात की बात है, तुम्हें सम्यक दृष्टि होना है कि नहीं होना है। और अगर सम्यक दृष्टि होना है तो ये मान्यता पक्की करनी पड़ेगी कि हरि खाने वाला और नहीं खाने वाला दोनों बराबर है। ये दोनों जड़ की क्रिया है, एक के होने योग्य तो हो रही है और एक के होने योग्य नहीं है तो नहीं हो रही है। इसमें जीव का कोई लेना देना नहीं, इसका भी जीव ज्ञाता दृष्टा है और इसका भी जीव ज्ञाता दृष्टा है। ये स्वीकार कर सकते हो? बोलो। नहीं कर सकते? नहीं, कोई बात नहीं। आप नहीं कर सकते तो आप ये समझ लो कि आत्मानुभव नहीं हो पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा भाई, न सोचो विवेक जी कह रहे हैं। ये कुंद कुंद देव केवली भगवान पूज गुरुदेव श्री, जिन पे तुम्हें भरोसा हो, संबंध बद्ध आचार्य, किसी पे जिस पे भरोसा हो, वे सब कह रहे हैं। ये कहाँ कह रहे हैं? कुंद कुंद देव कह रहे हैं समय सार में कि जो भी जीव एक उद्गल परमाणु का भी कर्ता अपने को मानेगा, ठीक है कि नहीं, या ऐसा मानेगा कि मैंने जीवों की रक्षा की, तो वो जैन मत से बाहर है। क्योंकि जैन मत में कोई किसी को बचावे, मारे, करे, क्रिया करे, ये वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। अब ये है परीक्षा की घड़ी, इसलिए लोग ये भी बोल देते कि तो होती है, ऐसा बोल देते हैं दान पूजा भक्ति होते, कहाँ होते हैं? सम्यक दृष्टि को दया दान व्रतशील संयम होते हैं, क्यों पढ़ाते हैं अपन? सम्यक दृष्टि होते हैं उसके सहज होते, कहाँ होते हैं? कितने सम्यक दृष्टि जिनके कोई दया दान पूजा भक्ति नहीं, जिसे तुम दया दान पूजा भक्ति मानते हो, पहले नंबर पर तो वो नक्की करो। होते हर सम्यक दृष्टि के वो दया दान पूजा भक्ति? बोलो। जिसे तुम दया दान पूजा भक्ति मानते हो, वो हर सम्यक दृष्टि के होना संभव है? अगर वे तो बौद्धिक भाव है, किसी किसी कसाय मंद होती है उसे होते हैं, किसी किसी कसाय तीव्र होती है उसे नहीं हो पाते, और सम्यक दृष्टि दोनों होते हैं। देखो कैसे समझाता हूँ। एक बाहुबली थे, एक भरत जी थे, है ना, अजितनाथ थे, संभवनाथ थे, सबके सब सम्यक दृष्टि थे, छायक सम्यक दृष्टि थे के नहीं? जल्दी बोलो। इनके क्या दया दान पूजा भक्ति घटित करके देखो। जैसे दया दान पूजा भक्ति तुम कहते हो, वो घटित करके दिखाओ। एक घटित करके दिखा दो। कितना पूजा पाठ प्रक्षाल करने जाते थे भगवान? तो उस समय भी होंगे कि नहीं होंगे? सब थे ना। तो आप कैसे करोगे? तीर्थंकर आदि है, उन्हें तो कोई राग ही नहीं आता। चौथे गुरुस्थान में तीर्थंकर को कोई राग ही नहीं आता धर्म प्रभावना का। बोलो। तीर्थंकर तो मंदिर भी नहीं जाते, पता है ना आपको? आकृतिम चैत्यालय के दर्शन करने भी नहीं जाते। पढ़ा कभी कोई कि कोई तीर्थंकर आकृतिम चैत्यालय के दर्शन करने गए? क्यों? भक्ति नहीं आती। घटा। और ये कह मत देना कि वो तीर्थंकर होते हैं। जैन धर्म में ऐसा भेद नहीं है, सब आत्माएं एक समान है, एक जैसी है। तो फिर सब आप क्या कहना चाहते? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन भावों का कर्ता जीव नहीं है। आए तो आए और नहीं आए तो नहीं आए। आप इसे सम्यक दर्शन की शर्त मत मानो। सम्यक दर्शन एक क्रिया का गुलाम नहीं है। सम्यक दृष्टि होगा तो ऐसी क्रिया होगी, कोई गुलाम नहीं है वो युद्ध लड़ने भी जा सकता है और तुम पूजन करने जा सकते हो, और तुम मिथ्या दृष्टि हो सकते हो, वो सम्यक दृष्टि होगा।
बोलो क्या करोगे? तुम अभी कैसे कैसे करोगे सम्यक दर्शन का हिसाब किताब? तो फिर क्या करें कि अंदर मान्यता होनी चाहिए, वो आपको अंदर में निर्णय चाहिए कि साहब मैं त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा हूँ, मैं परम अकर्ता तत्व हूँ, मैं पुद्गल की क्रिया करता नहीं। ये जो अंदर रागादि भाव आते हैं मैं इनका भी करता भोगता नहीं, ये तो अपने आप ही जो आने योग्य होते हैं वो आते हैं और जो आने योग्य नहीं होते वो नहीं आते। ये स्वीकार हो तो बताओ। और मैं करता हूं अगर ये अंदर कर्तृत्व रहेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। अरविंद जी पूछो, कुछ पूछना है? कुछ कह रहे थे ना आपस में। अरे बोलो तो, मैं बैठा तो यार गजब कर रहे हो। क्या कह रहे थे राजेश जी? सम्यक क्या भाव आते? आते और नहीं भी आते, आएंगे। ये जो ताकत लगाते हो, ये ताकत लगाना बंद करो। ये कह रहा हूँ, आएंगे, आने योग्य आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, कल नहीं आएंगे। उन भावों का कर्तव्य कंपलसरी नहीं है कि वो उसे आने ही चाहिए। अरे अपन देखो, चलो छोड़ो अभी सब मिटे। अपन को कभी पूजन के भाव आते, कभी नहीं आते। कभी स्वाध्याय के भाव आते, कभी नहीं आते। कभी स्वाध्याय में बहुत मन लगता है, कभी बिल्कुल नहीं लगता। कभी प्रवचन सुनने में बहुत मन लगता है, कभी नहीं लगता। कभी पूजन में बहुत मन लगता है, कभी नहीं लगता। तो आप करता क्यों नहीं हो? फिर आप एक से करो ना रोज भाव। अब प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? कभी खाने पीने का राग बहुत आता है और कभी खाने पीने का राग बिल्कुल नहीं आता है। देखा तुमने? ये नोटिस करा कि नहीं करा? कभी पहनने ओढ़ने का राग बहुत आता है और कभी बिल्कुल नहीं आता। कभी अपने आप ही बैराग आता रहता है, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, हमें नहीं जाना कहीं। और कभी कभी बहुत राग आता है। तो मिथ्या दृष्टि क्या करता है? इन भावों से झूला झूलता है। आज जैसे बैराग सहारा तो अच्छा मानता है कि आज मैं बड़ा पुरुषार्थी हो गया। आज खाने पीने का राग नहीं आ रहा तो अपने को बड़ा संयमी समझता है और दूसरों को उपदेश देने लगता तुरंत। मिथ्या दृष्टि की नंबर 1 की कहानी है। और बेटा बेचारा खा रहा होगा, शर्म नहीं आती, खाता है। अरे बेटे नरक चला जाएगा। अब देखो भाषण दे रहा हूं, क्योंकि आज इसकी कसाय मंद है और अब कल ही कसाय तीव्र होगी। लेकिन क्या है कि बेटा भी बेहोश और बाप भी बेहोश सब है। अगर होश में हुए तो वो तुरंत पकड़ ले। कल तो बड़ा भाषण दे रहा था, पैसे में कुछ नहीं रखा, पैसा तो असार है, कुछ नहीं रखा। और आज 300 रुपये गलती से गलत जगह खर्च कराया या गलत गिर गए तो इतना डांट रहा है। ये अपन दोगली जिंदगी क्यों? अपन क्या है, अपने जो बच्चे जो हैं ये अपना दोगलापन देख के ही तो अपने से कुछ समझ लो वो अपनी इज्जत नहीं करते वो, क्योंकि अब उनके सामने इतनी दोगली जिंदगी जीते हैं कि क्यों? सम्यक दृष्टि नहीं जीता। सम्यक दृष्टि कभी अपने बेटे से नहीं कहता पैसा सार है, वो कभी ऐसे समझाते ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि कल ही मैं ही कमाने जाऊंगा और ये 500 रुपये गलत खर्च कर देगा तो मैं ही डांटूंगा। तो ये फिर बदले में कहेगा कल तो बड़ा सार बता रहे थे, कल तो धूल बता रहे थे तुम। अब धूल ही समझो ना, चले गए तो क्या हो गया? फिर तुम कहोगे नहीं ऐसे नहीं समझना है। वो लगती वो निश्चय ने का कथन था, ये व्यवहार नहीं। बेटे कहेगा ये ठगियों के नहीं। आपको पता है चौथे गुणस्थान में उपदेश देने की मना है।
आपको मिला क्यों? पता क्यों? क्योंकि वो जैसा बोलता है वो वैसा दिखा नहीं सकता है। अरे तो मजबूरी में दे रहे हैं अपन उपदेश। ये तो सच्चे भावलिंगी संत मुनिराज दिखाई नहीं देते। एक कोई पंडितों को उपदेश देना चाहिए। आप ये तो अपन काम चला रहे हैं अपन, आप समझे नहीं मेरी। मैं आपसे कह रहा हूँ पैसा सारे यहाँ बोल रहा हूँ ना बैठ के, और अभी बाहर जाके पैसे के पीछे दौड़ता दिखूंगा, तुम कहोगे देखो वहाँ भाषण दे रहा था। अरे तुम ही बोलते हो ना मेरे बारे में, मैं किसी और की नहीं कह रहा, तुम ही बोलते हो ना। ये चर्चा वाचना है ये बात। तो ये चर्चा वाचना का गहरा प्रवेश वो मान्यता के कारण नहीं होता। आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। देखो एक सम्यक दृष्टि से 1000 गुनी प्रभावना एक पंचम स्थान वाला करता है, और एक पंचम स्थान से लाख गुनी प्रभावना एक सच्चे मुनिराज करते हैं, और एक हजारों सच्चे मुनिराजों से आचार्यों से 1000 लाख गुनी प्रभावना एक केवली भगवान करते हैं। तो क्या केवली अलग सुनाते हैं क्या जो मैं सुना रहा हूँ? फिर मेरे से क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे जीवन में मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, और हम देखने के आदी हैं, समझने के नहीं। ये समझ में आई मेरी बात? कई आदमी मोदी को इसलिए वोट देते हैं कि इसका आगे पीछे कोई नहीं है। अटल बिहारी को कई लोग इसलिए वोट देते थे कि आगे पीछे। अब ये आपकी गणित है, लेकिन हो सकता है कि आगे पीछे कोई नहीं हो, लेकिन खुद तो है, और ये खुद को इतनी चाह हो सकती है कि ये पद पे टिके रहने के लिए ये कुछ भी कर सकता है जो एक सामान्य आदमी नहीं कर सकता। ये भी तो हो सकता है एक पहलू। हो सकता है कि नहीं? अरे हो सकता नहीं है ही। देखो याद रखना, खतरनाक बोल रहा हूँ थोड़ा सा है। एक नीति वाक्य है चाणक्य का कि राजा हमेशा घर गृहस्थी वाले को बनाओ। क्योंकि वो घर गृहस्थी की मजबूरियाँ, पीड़ा, बच्चों की, सबकी वो समझता है, और जो त्यागी वृत्ति सन्यासी है उसको राजा बना दो तो वो तो सबको ही सन्यासी बनाने की सोचता है। क्योंकि उसे उससे ज्यादा कुछ समझ आता ही नहीं है। अपना इतिहास गवाह है। अपने यहाँ जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे वे एडवाइजरी के लिए तो पुरोहितों को रखते थे, पंडित विद्वानों को रखते थे। काहे के लिए? एडवाइजरी कि भाई एडवाइस दो, सलाह दो कि और बढ़िया कर, लेकिन वे खुद उनको राजा नहीं बनाते थे। अब आज पंचम काल है, उल्टी गंगा बह रही है। अब सबके दिमाग में बैठ रहा है कि घर गृहस्थी वाले तो लूट लेंगे, और सन्यासियों को अगर बाबाओं को उपदेश दे देंगे तो ये देश का कल्याण कर देंगे। मैं आपको किस अर्थ में बोल रहा था? मैं तो इस अर्थ में बोल रहा था कि अपन देखते पहले हैं, अपन को मान्यता समझ में नहीं आती। अब मेरे में क्या कह रहा हूँ, मैंने कुर्ता पजामा पहन रखा ना, अब इसकी जगह भी मैं धोती पहने होता, सच बात बताओ, आपका देखने का नजरिया अलग होता कि नहीं होता? और धोती की जगह बाल ब्रह्मचारी वाला रूप धारण कर रखा होता, और फिर मैं कहता पैसे में कोई दम नहीं है, तुम्हें 1000 गुना असर करती बात। अब हमारी यही तो स्थिति खराब है, इसलिए तो हमारा कोई बखत नहीं है कि हम बोलते हैं और हम बाहर में जाके वो काम करते हैं तो लोगों की श्रद्धा खंडित होती रहती है। कह रहे ये सब नौटंकियाँ हैं, कहने की बातें हैं।
इसलिए जो ये तथाकथित धार्मिक लोग हैं घर गृहस्थी में, इनकी इज्जत उतनी नहीं होती जितनी नॉर्मल आदमी की होती है। ये पंडितों की पत्नियां होती, पंडितों की अकेले मत लेना, ये अधिकतर जो इस धार्मिक तथाकथित धार्मिक समझ रहे में तथाकथित में लगा लेना तुम, ये थोड़ा त्याग व्रत करते हैं, ये करते हैं, थोड़े पंडित टाइप के लोग होते, इनकी पत्नियां इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करती। देख लेना तुम, भले वो कहे चाहे नहीं कहे, क्योंकि पत्नी अंदर की बात तो बोलती नहीं, लेकिन वो पसंद इसलिए नहीं करती क्योंकि उसका तुम्हारा जीवन वो देखती है तो उसे बहुत मायाचार दिखता है। वो देखते गद्दी पे जाके कितना बढ़िया भाषण दे रहा था, और यहाँ जरा सा नमक डालना भूल गई तो आफत मचा दी। तो उसे समझ में नहीं आता कि इसकी भूमिका है, क्योंकि ये भूमिका समझने के लिए खुद सम्यक दृष्टि होना पड़ता है भाई साहब। जब तक जीव खुद सम्यक दृष्टि नहीं हो उसे कोई भूमिका समझ में नहीं आती। समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैं तुम्हारे घर जाऊं ना बजसेन जी, मैं जाओ फटाफट पानी ले आओ, और आप पानी ले आओ, मैं खड़ा कट पी जाऊँ। देख लो कैसी आदमी है, और मंदिर में वहाँ से बैठी रहती, 1 मिनट में तुम्हारा वो सारा स्ट्रक्चर कि जड़ की क्रिया का कर्ता जीव नहीं है और ये तो सब औदिक भाव है, सब हिल जाएगा। ये तुम जड़ की क्रिया और औदिक भाव तभी तक कह सकते हो जब तक वे अनुकूल पढ़ते रहे। क्या पढ़ते रहे? नहीं समझ में आया बसेन जी? अब मैं आपके घर गया, उदाहरण उल्टा कर रहा हूँ, और मैंने कहा पानी ले आओ, और आप जैसे ही जाने लगे इधर आओ, हमने कहा बोलो भैया देखो पानी कहाँ का है? भाई साहब बोरिंग का है। हाँ, और देखो 2 छन्ने से छना हुआ जी भाई साहब, है ना? व्यवस्थित आप ही छान के लाना मुझे, और आपको किसी का भरोसा नहीं। जी जी। अब आप लाए पानी, आपने मुझे पानी दिया और मैंने नमोकार मंत्र पढ़ के पिया। समझ ना मेरी बात? अब देखना, ये आपकी जैसी छवि मेरे प्रति थी कि मुझे कैसा होना चाहिए, मेरा आचरण आपको बिल्कुल वैसा ही दिखा। फिर मैं ये कहूँगा वज्रसेन जी मैं इन परिणामों का करता नहीं हूँ, ये जड़ की क्रिया में नहीं करता, ये तो औदिक भाव छे, ये तो जड़ की क्रिया है, तुम क्यों खबर छे? फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, फिर तुम स्वीकार कर लोगे हाँ, क्योंकि ये अनुकूल क्रिया पड़ गई। और इसकी जगह में वो खड़े खड़े पानी पी लूँ और मैं कहूँ औदिक भाव छे, जड़ की क्रिया छे, के पागलपत बना स्वच्छंदी छे। बोलो, ये है हमारा अकर्ता, ये है तुम्हारी असलियत। तुम इतने जल्दी बोलते हो कि जड़ की क्रिया का कर्ता नहीं है, कौन सी? पाप वाली के पुण्य वाली? बोलो सुनीता जी बताओ, पानी पीऊं फिर आज आगे? बोलो फिर क्या कि देखना जी अपन पूजा पाठ करते रहते ना, ये मंदिर में सब अपन को जो औदिक भाव है जहाँ, और मैं नहीं आऊँ ना, मैं नहीं आता, मैं को औदिक भाव देखो तो मुझे स्वच्छंदी हो गया। क्यों? इसका मतलब पुण्य की क्रिया, पुण्य भाव उसका करता तो जीव नहीं है, और पाप की क्रिया और पाप का भाव इसका करता जीव है। आपने पुण्य पाप का सर्वथा अकर्ता जीव है। जड़ की क्रिया चाहे पाप रूप हो चाहे पुण्य रूप हो, वास्तव में जीव करता नहीं है। स्वीकार हुआ स्वीकार? बताओ भैया, नहीं हुआ ना? वो वाला पानी तो स्वीकार है जैसा मैंने दूसरी दफे पिया,
लेकिन पहली बार वाला पानी मैं आपसे कहूँगा मैंने नहीं पिया, मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, वो तो जो होने योग्य है, तो आप तुरंत कहोगे ये तो स्वच्छंदी होने का लक्षण है। इसलिए फिर आप सब जीवों में भगवान नहीं देख सकते, फिर आप एक मुसलमान में भगवान कैसे देखोगे? बोलो। एक जीव को काट रहा है, मार रहा है, क्या बोलते उसको? कसाई। उसे कैसे देखोगे कि जिसका कर्ता नहीं है? देख पाओगे? एक मुर्गे को एक कसाई काट रहा है, तुम्हारे अंदर वो दृष्टि है कि तुम देख सकोगे जिसका कर्ता नहीं है? बोलो, है? नहीं है देवेंद्र जी? है दृष्टि ऐसी कि देख सको नहीं है इसका कर्ता नहीं है? इसका ही कर्म पूरा हो रहा है, जो निमित्त बात है, जाएगा ये जी, और इसका अपना कर्म है। देख सकते हो ऐसा? है? नहीं देख सकते तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सर्वज्ञ देव ने, जिनेन्द्र देव ने एक एक पुद्गल परमाणु की स्वतंत्रता नहीं बताई। ये तो पुद्गल परमाणु द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए कहने में आता है पुद्गल परमाणु। सर्वज्ञ देव ने तो 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता बताई, उसमें जीव द्रव्य को स्वतंत्र बताया, और जीव द्रव्य के अंदर जो प्रति समय पर्याय होती है वो अपने षटकारक से होती है, उस पर्याय तक का कर्ता जीव नहीं है। ये सर्वज्ञ की वाणी का सार है, ये स्वीकार है। अरे हम वो लोग हैं कि हम पर्याय के कर्ता तो नहीं है, स्वीकार कर लेते हैं, और जड़ की क्रिया के कर्ता हम हैं। ये जड़ की क्रिया के कर्ता हम नहीं हैं, ये हमें स्वीकार नहीं होता। हम इतनी सूक्ष्म बात स्वीकार कर लेते हैं कि एक समय की जो पर्याय हुई उसका कर्ता जीव नहीं है, लेकिन ये पानी मैंने नहीं पिया, ये स्वीकार नहीं होता। होता है नरेश जी? है? होता है? अरविंद जी, हुआ स्वीकार? नहीं आई समझ में? अच्छा, सही बता, नहीं आई ना? कोई बात नहीं, मैं तो प्रवचन खत्म ही कर रहा हूँ, और अब 1 हफ्ते तक प्रवचन है नहीं मेरा। ये बता दूँ मैं, सोमवार से प्रवचन नहीं होगा और अगले सोमवार को होगा, है ना? 1 हफ्ते इससे भी लगेगा और प्रवचन नहीं होगा। अब रात को ऑनलाइन 9 बजे, 9:15 बजे क्लास चलेगी समयसार की, संडे से चलेगी। तो जिनको जूम लिंक पे जुड़ना हो वे, एक मोबाइल नंबर है 9540911530, तो वो उसको अपना नंबर भेज दें तो वो ग्रुप में शामिल कर देंगे, तो वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। बताओ अरविंद जी, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? देखो जो टूडमल जी लिख रहे हैं ना, उपदेश सुने और उसमें उपयोग लगाए। मैं तो इतना, मैंने टोडरमल जी साहब का चमत्कार है कि वो इतनी लाइन लिख देते कि उपयोग लगाए और आगे बढ़ जाते। ये भी नहीं लगा, उन्होंने क्या लिखा? उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहाँ लगे, माने उपयोग लगना भी चाहिए, तब इसका भला हो। अब यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, कौन से अवसर में? ये जो अभी अपना चल रहा है, इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे। देखना बच्चन जी, प्रमाद से काल गवाए। अभी प्रमाद की चर्चा सुनना, क्या लिखा टूर? या तो मंद रागादि से विषय कसायों में प्रवृत्ते। ये मंद कसाय से विषय कसाय में प्रवर्तना क्या होता है भाई?
इसका बहुत गहरा अर्थ है। ये मंद कसाय से है, तीव्र कसाय वाला तो विषय कसाय में प्रवृत्ति। ये कौन सा मंद कसाय पूछ सकते? अरे भाई शुद्ध भोजन करना भी भोजन करना ही है, वो भी कसाय है। समझ में आया? कोई 15 दिन में, कोई महीने में, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में विषय सेवन करे, लेकिन वो विषय सेवन ही है। कोई 6 महीने में घूमने जाए, कोई 8 महीने में घूमने जाए, वो घूमना ही है। काल तो जा रहा है कि जी हम अष्टमी चतुर्दशी हरी नहीं लेते, तो बाकी टाइम तो लेते हो। समझ में आया? तो समय तो जा रहा है ना। इस करते है मंद रागादि सहित विषय कसाय, मने तीव्र कसाय नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति तो वही की वही है। और देखो क्या लिखा, या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवृत्ति। पूजा कर ली, भक्ति कर ली, आज अष्टमी है तो व्रत कर लिया, आज का कल्याणक है, मोक्ष कल्याणक बना लिया, तीर्थों पे चला जाए और नियम ले ले, शुद्ध सात्विक भोजन करे, ये सब व्यवहार धर्म के कार्यों में प्रवृत्ति करता है। तब अवसर तो चला जाएगा। ये नहीं लिखा टोडामल जी ने कि व्यवहार धर्म में प्रवृत्ति करने से बच जाएगा। देखो पढ़ो संजीव जी, व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवृत्ति। जैसे लोग कहते भला है जी, भला है जी, निश्चय तो जब आएगा ही आएगा, हम तो व्यवहार धर्म तो पालेंगे। ये व्यवहार धर्म कोई भला करने वाला नहीं है, ये तो भ्रम पैदा करता है। ये सुनो, लिख लो, व्यवहार धर्म असली धर्म तो पैदा करता नहीं और भ्रम पैदा और कर देता है धर्म का। फाइल बंद कर देता है। कल शिविर लगेगा, धर्म ही धर्म होगा, धर्म होगा कि धर्म का भ्रम होगा? क्योंकि धर्म तो व्यक्तिगत चीज है, ये तो व्यवहार है। तो जीवों को समझो, पढ़ाओ, लिखा दो, कुछ कर दो, इसमें मेरा धर्म थोड़ी आ जाएगा। मेरा धर्म तो एकांत में जब मैं अपना आत्मानुभव करूंगा तो आएगा। तो कितना लिखा? अब ये मैंने तो नहीं लिखा ना भैया। विवेक तो व्यवहार का विरोधी है, तो टोडामल जी भी व्यवहार के विरोधी है, फिर कुंद भी है, फिर अमृतचंद भी है, फिर पूज्य गुरुदेव श्री भी हैं, और फिर केवली भी है। बस तू विवेक का गला दबा पाता है, क्योंकि विवेक बेचारा कमजोर आदमी है। गुरुदेव के बारे में बोल के देखा कुछ? कुंददेव के बारे में बोल के देखा? टोडामल जी के बारे में बोल के देखा कि गलत लिखा है? बोल के देखा। व्यवहार कार्यों में प्रवृत्ति, तब अवसर चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। विचार कर लेना सब, है ना? तो व्यवहार धर्म में प्रवृत्ति के नहीं प्रवृत्ति, ये बता दो। बोलो, व्यवहार धर्म में प्रवृत्ति के नहीं प्रवृत्ति, बताओ। अरे भाई, व्यवहार धर्म में प्रवर्तने की मना नहीं है। वो तो गृहस्थ अपन जो हैं, ये जो दया दान पूजा भक्ति के परिणाम हैं, ये जो अपन ने सच्चे देव साधु का स्वरूप समझा है, अपन किसी जीव को मार काट के तो खा नहीं सकते, अपन किसी को पीड़ा तो दे नहीं सकते, ऐसे भाव आएंगे ही नहीं। और देव साधु का बढ़िया से बढ़िया काम हो, ये तो भाव आए बिना रहता नहीं अभी। लेकिन इससे संतुष्ट मत हो, इससे धर्म मत मान। इस अवसर में तत्व निर्णय कर ले जो तुझे मिल गया है। ये भीम गली मिल गई, इतना बड़ा हॉल है, चुपचाप एक कोने में बैठ के तत्व विचार कर ले। भीम गली आना मत छोड़, लेकिन तत्व विचार कर तो भीम गली में आना सार्थक है। और तत्व विचार नहीं करे, मजे खेल कूद में लगा रहे, बाहर के जड़ कामों में लगा रहे, और वेद ज्ञान नहीं करे, तो मैं धर्म करना हूँ, धर्म करना हूँ, ऐसे भ्रम से ये पर्याय छूट जाएगी और बस संसार में परिभ्रमण चला जाएगा। ये कह रहे टोडामल जी, ये कह रहे। इसलिए शांति से एकांत में
तत्व विचार में हम सभी उपयोग लगाएं, तत्व निर्णय करें, ताकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और संसार परिभ्रमण का नाश हो। सहजानंद।